सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के बारे में भी उसके अंदर दिखा रहे हैं। इतना नालायक प्रोड्यूसर, इतना नालायक पिक्चराइज करने वाला मुझे लगता नहीं इस प्रकार का वो करना चाहिए। इसमें से क्या साधने वाला मुझे नहीं समझता। उसके बाद में खुलेआम पिक्चर में बैठे होते ऐसे नाजुक बच्चे हार्ट अटैक हो जाएंगे इस प्रकार को, अंदर तलवार से गला काटने का बहुत सारे बार दिखाया। बहुत डेंजर वायलेंस पॉइजनस और पब्लिक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भारत में पूरा बाकी सब पार्टियों का मुक्त करने के लिए निकला, लेकिन अभी दो तीन राज्य है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, उत्तराखंड और के एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा, बाकी बीएसपी बजरंग दल का एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना, बाकी लोगों को तकलीफ देना, गौर गरीबों को, माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यकों को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी लोगों को विरोध करके उनको दूर रख के उनको सत्ता में बैठना, यही काम आज पूरा भारत देश में है। मुस्लिम के होगा, हम सभी लोग इतना अच्छा क्वालिटी वाला हमारा राज्य है बाबा, अच्छा स्टेट है हमारा केरला। हर प्रकार का हर चीज में वो सबसे टॉप वाला आपका मुझे बहुत हंसी आ रही है इसमें। कौन है इंटेलेक्चुअल? नरेंद्र मोदी साहब इंटेलेक्चुअल है, उनका डिग्री का पता नहीं है, अब इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं। उनकी यूनिवर्सिटी का पता नहीं है, वो रिलायंस के यूनिवर्सिटी का थे, वो गायब थे, वो मालूम नहीं है, उनका सर्टिफिकेट अभी तक मालूम नहीं है, ऐसा वो आप इंटेलेक्चुअल है। अमित शाह की इंटेलेक्चुअलिटी क्या है? अमित शाह की इंटेलेक्चुअलिटी है जयेंद्र शाह को बीसीसीआई का क्रिकेट अकादमी का बॉल पकड़ना भी नहीं आता, चेयरमैन बनाया, पूरा वो आईपीएल का आस्वाद कर रहा है, और उसमें इंटेलेक्चुअलिटी है बोलेंगे। Everyone, please follow, like, share, comment and subscribe the Samyak Kranti channel. Thank you. जय भीम, जय शिवराय, जय संविधान। आज हमारे साथ माननीय राजन जी नायर है, जो एक बहुत ही अच्छे इंटेलेक्चुअल पर्सन है, हाईली एजुकेटेड है, सोशल कार्य में उनका कार्य बहुत अच्छा है, पॉलिटिकल कार्य में उनका कार्य अच्छा है, एजुकेशन में वो बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पूना में और स्टेट में, और पॉलिटिकली भी बहुत उनका अच्छा काम है। और आप देखेंगे कि वो केरला से आते हैं, और केरला से आने के बावजूद जो अदर कम्युनिटी के साथ, जैसे कि हिंदू कम्युनिटी हो, क्रिश्चियन कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, बुद्धिस्ट कम्युनिटी हो, उनके साथ इनका बहुत ही अच्छा नाता है, बहुत ही अच्छे संबंध है, घर जैसे संबंध कह सकते हैं कि ये जो अदर कास्ट वालों के साथ है वो एकदम फैमिली रिलेशन बनाते हैं। और स्पोर्ट्स में उनका बहुत अच्छा योगदान है, मीडिया में उनका योगदान है, बाला साहब अम्बेडकर के साथ उनका बहुत अच्छा नाता है, अम्बेडकर राइट कम्युनिटी में बहुत अच्छा काम किया है उन्होंने। और अभी आप देख रहे हैं कि द केरला स्टोरी ये मूवी आया है, और ये मूवी की चर्चा सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में चल रही है, क्योंकि इस मूवी के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी है। तो नायर साहब से सबसे पहले जानेंगे, क्योंकि वो केरला स्टेट से है, उनका जन्म वहाँ हुआ है, हमसे ज़्यादा वो केरला स्टेट को जानते हैं। तो राजन नायर जी, आपको इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम। तो क्या कहेंगे इस केरला स्टेट के बारे में? कहा जाता है कि ये इस मूवी के माध्यम से जो केरला स्टेट दिखाया गया है, केरला के बारे में जानकारी दी गई है, केरला के बारे में बताया गया है। तो केरला स्टेट है क्या, ये केरला स्टेट की क्या खासियत है, क्या कहेंगे इसके बारे में? फिर उसके बाद हम लोग मूवी के बारे में चर्चा करते हैं। जय भीम, जय शिवराज, जय भारत। संयुक्त क्रांति न्यूज़ पोर्टल को और उनके एडिटर निशिता और उनके पूरा टीम को मेरा हार्दिक धन्यवाद, क्योंकि मेरा ये मुलाकात केरला स्टोरी ऐसा ये पिक्चर से रिलेटेड है। पूरा भारतवर्ष में ये मेरा मुलाकात चल रहा है, और देखने वाला श्रोता को सबको मैं धन्यवाद और नमस्ते। आपने मुझे पूछा केरला राज्य कैसा है, क्या है, क्योंकि मैं बहुत फक्र से बोलना चाहता हूँ मैं, क्योंकि केरल में जन्म हुआ एक व्यक्ति राजन नायर। मुझे आपको मालूम है उधर हमारा स्टेट इतना हाईली एजुकेटेड स्टेट है, आपको उधर अनपढ़ लोग नहीं दिखेंगे आपको।
अंगूठेबाज नहीं मिलेंगे आपको उधर। उधर सब लोग पढ़े लिखे दिखेंगे, हार्ड वर्क करने वाला नौजवान दिखेंगे आपको, बुजुर्ग दिखेंगे आपको। ऐसा मेरा केरला राज्य इंडिया का फेडरल सिस्टम के एक छोटा सा एक राज्य, पूरा 14 डिस्ट्रिक्ट्स, वो कासरगोड से तिरुवनंतपुरम तक, उसमें से 11 डिस्ट्रिक्ट पूरा अरबियन कोस्टल लाइन से रिलेटेड ऐसा है। इडुक्की और पतनमतिट्टा और एक मलप्पुरम या ऐसा एक पालक्काड, ऐसे 3 जिला कोस्टल लाइन में नहीं, बाकी सभी कोस्टल लाइन से ऐसा गॉड्स ओन कंट्री ऐसा कहता है हमारा केरला राज्य। उसमें आपको बोलना है तो हाईली लिटरेट, मतलब एजुकेशन में टॉप ऐसा राज्य केरला। कार्डमम, लवंग, रबर, ऐसा आपको कैशू नट आपको बोलते हैं, काजू बोलते हैं उसको, बादाम, काली मिर्ची, इस प्रकार का कैश क्रॉप्स, मतलब बहुत सारे पैसा मिलते हो ऐसा ये क्रॉप से, ऐसा टॉप करने वाला रबर। पूरा वर्ल्ड का 90% रबर केरला से उत्पादन होता है, ऐसा हमारा राज्य। हेल्थ सिस्टम में टॉप, और वुमेन ग्रोथ में उनको, क्योंकि पुरुष से ज्यादा वुमेन केरला में, ऐसे पूरा भारत के राज्यों में देखेंगे तो सबसे टॉप महिलाओं का नंबर ज्यादा है वो केरल में है। और जन्म बच्चे, क्योंकि उसका लेटर मरने का इसमें उसमें केरला में नहीं के बराबर ही है, क्योंकि बाकी राज्य आप देखेंगे तो उनका परसेंटेज ज्यादा दिखेंगे, लेकिन केरला में उस प्रकार का नवजात बच्चों का डेथ होने का वो कम है। इस प्रकार हेल्थ इसमें, हाइजीनिक में, इंटेलेक्चुअलिटी IQ रेट में केरला टॉप है। मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल में, हेल्थ डिपार्टमेंट से आपको बोला, एजुकेशन बोला, स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा इसमें, और टूरिज्म में, पर कैपिटा इनकम में ग्रोथ में केरला टॉप है। और फॉरेन करेंसी इंडिया में लाना, क्योंकि उसमें टॉप है। एजुकेशन होने के बाद में, क्योंकि गवर्नमेंट के जॉब को डिपेंड नहीं करता है केरला के यूथ, वो कहीं पर भी जाके काम करने का उसका नॉलेज होने की वजह से वो करते हैं। क्योंकि उधर के जब बच्चे जन्म होते हैं, प्राइमरी एजुकेशन, क्योंकि उधर का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है, प्राइमरी एजुकेशन की वजह से माता और पिता बच्चों का एजुकेशन में बहुत ध्यान देते हैं। उन्होंने फर्स्ट स्टैंडर्ड से पकड़ की एलिमेंट्री स्कूल एजुकेशन का बात होते हैं, उनमें माता लोग पढ़े लिखे वजह से उनको पढ़ाई लेता है। उसकी वजह से बच्चे कॉन्स्टेंटली उनका एजुकेशनल ग्रोथ डेवलप होता है। उसकी वजह से आपको ग्रेजुएशन उसमें उस प्रकार का एक सुंदर पूरा नेचुरल ब्यूटी और आयुर्वेदिक इसमें ऐसा ऐसा और एक हमारा सुंदर केरला है। मैं उसमें ऐसा बोलना चाहता हूँ, वर्ल्ड का फर्स्ट सोलर पावर्ड एयरपोर्ट केरला में है। वर्ल्ड का रिचेस्ट हिंदू टेम्पल ट्रिवांड्रम जिला में है। इंडिया का फर्स्ट मस्जिद केरला में है। इंडिया का फर्स्ट पहला चर्च केरला में है। और मैं आपको बोला फीमेल टू मेल रेशियो केरला में टॉप है। हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो केरला में है। आपको बोला मैं 90% रबर प्रोडक्शंस में है। सबसे ज्यादा गोल्ड केरला में है। और ऐसा बोला जाता है कि, हाँ सर बोलिए। हाँ, ऐसा बोला जाता है कि केरला में बहुत सारे इशू है। 20 साल के बाद केरला पूरा मुस्लिम स्टेट होने वाला है, ऐसा बोला जाता है मीडिया के द्वारा। तो क्या कहेंगे उसके बारे में? और जो केरला स्टोरी पिक्चर रिलीज़ हुआ है उसके बारे में क्या कहेंगे? क्योंकि उसमें बहुत कंट्रोवर्सी चल रहा है पूरे देश में कि केरला के जो वुमेन्स है उनको लव जिहाद के माध्यम से, उनको कन्वर्जन के माध्यम से सीरिया ले जाता है। ISI आतंकवादियों से जुड़ने का काम केरला में हो रहा है। 32,000 वुमेन्स गायब है और सबसे ज़्यादा उधर इस प्रकार का प्रॉब्लम है। तो केरला स्टेट जो मूवी आई, केरला स्टोरी मूवी आई है,
वो आपने देखी होगी, तो क्या कहेंगे इस मूवी के बारे में और इस मूवी में क्या दिखाया गया है? केरला स्टोरी ऐसा ये मूवी मैंने देखा है। वो स्टोरी में, वो पिक्चर में पूरा केरला के बारे में नीचे दिखाया है, कुछ भी उसमें तथ्य नहीं है। वो सब गलत बात प्रोड्यूस किया गया है। मैंने ऐसा लगता है ये पूरा नॉर्थ इंडियन लॉबी और भारतीय जनता पार्टी का गेम है, क्योंकि केरला में एक मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन और बाकी सभी अयंगाड़ी, बाबा साहब, आपको मालूम बाबा साहब अम्बेडकर ने पूरा देश में इसका मतलब प्रहार का उधर काम किया। अयंगाड़ी हो, रामसाहब पेरियार हो, श्री नारायण गुरु हो, उन लोग सब मिलकर एक नवोत्थान नायक लोगों ने, उन्होंने अच्छा एक सुंदर केरला बनाया। और केरला को खराब करने, क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूँ, अपने स्टोरी के बारे में बात में आता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का ये एक सोचे समझे एक षड्यंत्र है केरला कम्युनिटी को नीचे दिखाने का, केरला के एजुकेशन को डिस्टर्ब करने का, केरला का हार्मनी को डिस्टर्ब करने का, क्योंकि उनको लोकसभा में कि विधानसभा में कोई भी एक सीट, क्योंकि केरला के लोग पढ़े लिखे हुए, जिससे उनको उधर से नहीं देता है। उसकी वजह से मैंने ऐसा, मेरे को लगता है इन लोगों का एक षड्यंत्र है ये। तो ये केरला स्टोरी भी पिक्चर में दिखाया गया है कि लोग वहाँ पर गायब है और वहाँ से मुस्लिम कन्वर्जन बहुत ज़्यादा होता है और लोगों को भड़का के मुस्लिम किया जाता है, और वहाँ पर कुछ ऐसे संगठन है जो आतंकवादियों से जुड़े हुए हैं। मैं उस प्रकार को नहीं जानता सर। मैं इसके पहले आपको बोलना चाहता हूँ, ऐसा महिलाओं को भड़का कि उसके बाद ऐसा होगा तो पहले मैं शाहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी साहब से विनती करता हूँ, पूछना का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा दो नेता है। वो उसमें अशोक सिंघल साहब के बेटी से शादी की है और एक मुरली मनोहर जोशी साहब का, वो दोनों नहीं हयात नहीं है, उनका दोनों बेटी से उन्होंने किया है। उससे आपको ऐसा कुछ मालूम पड़े तो उसके अंदर एक प्रहार क्या कि वो प्रहार उसमें पिक्चर निकालना चाहिए था उनका। उसके टाइम अपन को मालूम पड़ेंगे उन लोग कितना अच्छे से उन लोगों को रखा है, उन्होंने क्या हिंदू और मुस्लिम का हार्मनी उनका शादी में कैसा होता है। ये केरला के नर्सेस का, क्योंकि मैं आपको बोलना चाहता हूँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल एक पूरा वर्ल्ड का नर्सेस का एक देवता है। वो प्रकार का काम उन्होंने किया 1880s में युद्ध में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनका आज 12 तारीख को बर्थडे, वो पूरा नर्सेस लोग उनको बहुत खुशी से मनाते थे। नर्सेस लोगों को, केरला के नर्सेस को आपको मालूम पूरा वर्ल्ड में आपको दिखेंगे अच्छा काम करते, उनका मोरालिटी कम डाउन करने का काम ये पिक्चर ने किया, ऐसा मैं मानूंगा। तो आपको क्या लगता है ये पिक्चर के बारे में जो कंट्रोवर्सी चल रही है हिंदू मुस्लिम, इस पिक्चर को मतलब देखने के बाद ऐसा लगता है कि उनका दिमाग खराब हो रहा है, उनके ऊपर कुछ असर हो रहा है, जातिवाद फैल रहा है, तो क्या कहेंगे इस फिल्म को? ये फिल्म चलनी चाहिए या इस पे बैन करना चाहिए, या ये मूवी के बारे में क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी बढ़ा चढ़ा के ये मूवी को बहुत बड़ा ये करने का, बहुत हर जगह में उनके एमएलए मंत्री एमपी सब उनको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। लेकिन मैं पूरा भारतवासियों से विनती है कि ये सिर्फ मुस्लिम को तो हमेशा वो भारतीय जनता पार्टी, क्रिश्चियन को भारतीय जनता पार्टी और माइनॉरिटी को भारतीय जनता पार्टी हमेशा विरोध करते हैं, लेकिन आज ये पिक्चर द्वारा हिंदू का भी मॉरल डाउन करने का काम किया है, क्योंकि इसमें दिखाया गया सब गलत ये है। इसलिए मैं सभी भारत के लोगों को कहेंगे ये पिक्चर देखना बंद कीजिए, और बिहार, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में और महाराष्ट्र में और मध्य प्रदेश में ये पिक्चर को उधर के सरकार द्वारा उसको प्रमोट कर रहे हैं, वो गलत काम है। इसका ये पिक्चर का बैन होना चाहिए, ऐसा मैं मानूंगा। बहुत सारे राज्य हैं जिसमें इस मूवी को बैन लगाया गया है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? बिल्कुल सही है ना, बैन होना चाहिए। मैं महाराष्ट्र के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के माजी मंत्री नेता को मैंने सल्यूट करना चाहता हूँ। उन्होंने कहा ये सेन और विपुल शाह, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ऑफ दिस मूवी, उनको पब्लिकली उनका म्हणजे पब्लिकली उनको डिस्टर्ब करना चाहिए, उस प्रकार का उन्होंने कहा। वो जरी सही बात है, क्योंकि लोगों को डिस्टर्ब करने का काम ये पिक्चर द्वारा किया गया है।
तो ये जो मूवी है फैमिली को देखने जैसी मूवी है क्या, क्या कहेंगे उसको? बिल्कुल नहीं है। एक बार एक फैमिली माता पिता और बेटी, एक बेटा बैठ की, वो मैंने ऐसा बोलना नहीं चाहता, लेकिन अब वो पिक्चर ऐसी है तो मैं बोलने में कुछ नहीं, उसमें अंदर सेक्सुअल इंटरकोर्सेस के बारे में भी उसके अंदर दिखा रहे हैं। इतना नालायक प्रोड्यूसर, इतना नालायक पिक्चराइज करने वाला मुझे लगता नहीं इस प्रकार का वो करना चाहिए। उसमें से क्या साधने वाला मुझे नहीं समझता। उसके बाद में खुलेआम पिक्चर में बैठे होते ऐसे नाजुक बच्चे हार्ट अटैक हो जाएंगे, इस प्रकार को अंदर तलवार से गला काटने का बहुत सारे बार दिखाया। बहुत डेंजर वायलेंस, पॉइजनस, मुझे ये प्रकार के काम ये पिक्चर द्वारा प्रमोट किया जा रहा है। हमारे जो देश के पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने सोशल मीडिया पर उनका खुद का ऐसा वीडियो अपलोड किया है कि उन्होंने ऐसा संदेश दिया है कि ये जो केरला मूवी है अधिक से अधिक लोगों ने देखनी चाहिए और इस मूवी को एक पॉजिटिव वे में प्रतिसाद देना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि पीएम होने के बावजूद भी एक धर्म या एक जाति के लिए ही बारे में बोलना और दूसरे जाति को ज्यादा नीचा दिखाना, या फिर ऐसा कुछ हमारे नरेंद्र मोदी जी के दिमाग में होगा और वही दंगे और फसाद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? अच्छा, मोदी साहब ने ऐसा कहा है क्या? जी, मतलब ये पिक्चर जाके देखना चाहिए? जी जी, उनका वीडियो अपलोड हुआ है। अच्छा, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी को मैं रेस्पेक्ट करता हूं, क्योंकि मेरा प्रधानमंत्री है वो देश का, उनका मैं हाईली रेस्पेक्ट करता हूं। लेकिन आपको मालूम है उनका बैकग्राउंड बोलो तो आरएसएस का प्रचारक था, जंगल में था उनका सहवास, और फैमिली के बारे में उनको कोई पता नहीं, एजुकेशन के बारे में कोई पता नहीं है, ऐसा प्रधानमंत्री है। और आपको मालूम है उनका उत्तराखंड में भी उनका हो था बोल के पूरा सुप्रीम कोर्ट तक केसेस चला है। उनसे ज़्यादा अपेक्षा क्या कर पाएंगे? लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के नाते में मैं ऐसा कहूँगा, भारत के प्रधानमंत्री एक वर्ग के प्रधानमंत्री नहीं है, एक रिलीजन के प्रधानमंत्री है, एक गट के प्रधानमंत्री, पूरा वो क्रिश्चियन का भी प्रधानमंत्री है, मुसलमान के भी प्रधानमंत्री है, हिंदुओं के भी प्रधानमंत्री है। लेकिन इस प्रकार के नहीं, मुझे ऐसा लगता है कर्नाटक के इलेक्शन के मद्देनजर उन्होंने उसको इलेक्ट्रल पोलराइजेशन करने के हिसाब से उन्होंने कैसे कह दिया होगा। लेकिन आज रिजल्ट आया तो मैं आज मेरा इंटरव्यू ले लेते हुए कर्नाटक के जनता को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारत जोड़ो आंदोलन द्वारा शाह और मोदी, जो शाह बोलो तो ये पिक्चर का प्रोड्यूसर, मोदी बोलो तो धीरज मोदी, वो सब मोदी छोरे बोल के राहुल गांधी ने बोला, उसलिए उनको पार्लियामेंटेरियन उसके पोजीशन से उसको सस्पेंड किया गया, डिसमिस किया गया। और वो जज का भी प्रमोशन गैर कानूनी ऐसे पूरी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। ऐसा बात आपका सबके सामने है, ये बात सब मालूम है। लेकिन उसका एक रिजल्ट है आज का कर्नाटक का इलेक्शन रिजल्ट। मैं सभी कर्नाटक के वोटर्स और पब्लिक को धन्यवाद देना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी भारत में पूरा बाकी सब पार्टियों का मुक्त करने के लिए निकला, लेकिन अभी 2-3 राज्य है सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और इधर से खोखा वाला 50 कोटी देखी बनाया। और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या डिसीजन लिया मालूम नहीं। अभी गवर्नर ने गलत किया, उद्धव ठाकरे ने गलत किया। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो सरकार आया है शिंदे फडणवीस सरकार, वो इलीगल है, ऐसा कहा है। हाँ, इलीगल है तो उसके अभी सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकाल के बाहर रखना चाहिए ना। इलीगल है तो फिर कैसे मुख्यमंत्री बन के बैठा है, उप मुख्यमंत्री बन के बैठा है? क्योंकि पूरा सिस्टम, आपको मान लें, पूरा फेडरल सिस्टम को डिस्टर्ब करने का, खराब करने का पूरा देश का अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू है। ये बाकी बहुत सारे इश्यूज है, मणिपुर के इश्यूज है। हर भारत के प्रधानमंत्री कर्नाटक इलेक्शन के लिए 50 बार उधर जाके कर रहा है, और भारत के होम मिनिस्टर मेरा
मैं इधर रहता है पूना का चिंचोर विधानसभा के इलेक्शन के टाइम पर और कस्बा विधानसभा के इलेक्शन में बाई इलेक्शन में इधर पूना में आ रहा है, वो व्यक्ति को होम मिनिस्टर के नाते कि वह इसमें क्या बोलते प्रधानमंत्री के नाते नरेंद्र मोदी साहब को मणिपुर में जाके उधर लोगों को शांत करने का वो टाइम नहीं मिल रहा है। उससे अलावा कि उससे इससे क्या समझना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा, आरएसएस का एजेंडा, बाकी बीएचपी बजरंग दल का एजेंडा हिंदू राष्ट्र बनाना है। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बाकी लोगों को डिस्टर्ब करना, बाकी लोगों को तकलीफ देना, गौर गरीबों को, माइनॉरिटी को, अल्पसंख्यकों को, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी लोगों को विरोध करके उनको दूर रख के उनको सत्ता में बैठना, यही काम आज पूरा भारत देश में हो रहा है। तो जैसे कि इस द केरला स्टोरी में ऐसा दिखाया गया है कि 32,000 जो लड़कियां हैं वो केरला स्टेट से गायब हो रही है, तो आपकी क्या राय है कि सचमुच ये 32,000 जो आंकड़ा दिखाया गया है मूवी में वो सच है या फिर ये क्या है? सरासर झूठ है, क्योंकि मैंने पिक्चर भी देखा है, वो केरला का स्टोरी मुझे मालूम है। केरला के माँ बाप बच्चों के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं, उनको मालूम है उनके बच्चे किधर है, नर्सेस को, डॉक्टर्स हो, स्टूडेंट्स हो, बाहर जाते हैं, सब कुछ इसमें उनको ध्यान देते हैं। लेकिन एक आधी बच्चे प्रेम प्रसार में होते हैं, ऐसा तो पूरा देश में होते हैं, बिहार में होते हैं, उत्तर प्रदेश में होता है, कर्नाटक में होता है, राजस्थान में होता है, मध्य प्रदेश में होता है, महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र की भी बात बोलना चाहता हूँ, वो 32,000 कुछ नहीं है। 32,000 का जानकारी आपने एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर शिवशंकर साहब को पूछना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर है वो, उन्होंने उनको पूछने के 32,000 लोग कहाँ से गया, क्योंकि 56 इंच वाला चौकीदार बैठा है, उन्होंने उनका काम है वो संभालने का, ऐसे कैसा गया इधर से सीरिया में, उसका वो तो गुनहगार वो 56 इंच वाला है, उनके ऊपर केस लगना चाहिए। और महाराष्ट्र में आपको मालूम है रूपाली चाकणकर मैडम महिला आयोग का अध्यक्ष है, उन्होंने परसों बात किया था, महाराष्ट्र में बहुत सारे 18 से 25 साल उम्र के बच्चे लेडीज रोज 72 लड़कियां महाराष्ट्र से गायब हो रहे, मतलब 2,200-300 लोग ऐसा एक महीने में, और साल में कितना अभी काउंट कीजिए आप, 30,000 के आसपास हर साल में, मतलब अभी लास्ट 3 साल का वो रिकॉर्ड दिया था, उसमें से 10-12 हजार एक साल में निकल रहे हैं। ऐसा ये हो रहा है। इधर का चीफ मिनिस्टर कौन है? शिंदे। डिप्टी चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर किसका? देवेंद्र फडणवीस साहब। उनका काम है वो करने, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छा सेफ करने का और सिक्योर करने का और लोगों को संभालने का, चौकीदार का काम बहुत अच्छा करता है ऐसा वो बोलते हैं, लेकिन वो इधर चौकीदार के सामने से गायब हो रहे हैं, वो भी महिला लोग गायब हो रहे हैं। इसलिए उनसे आप ये पूछना चाहिए ऐसा क्यों हो रहा है। केरला में ऐसा कुछ गलत काम हो रहा नहीं है, केरला में कोई गायब होता नहीं है, वो होता है कुछ थोड़ा बहुत होता है नहीं। ये शालिनी उन्नीकृष्णन के बारे में पिक्चर में दिखाया गया, और पीस कीपिंग फाउंडेशन मध्ये यूएन के अंडर का है वो मैटर, वो मान एक आधी जन पकड़ा गया होगा, गलत होगा, वो मजबूरी से हो सकता है, लेकिन ट्रैप में भी हो सकता है। उसके बारे में जानकारी मैंने उसमें वो होम मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से पूछना पड़ेगी उधर क्या है उसके मैटर। केरला स्टेट मुस्लिम कैसा होगा? हमें सभी लोग, इतना अच्छा क्वालिटी वाला हमारा राज्य है बाबा, अच्छा स्टेट है हमारा केरला, हर प्रकार का हर चीज में वो सबसे टॉप वाला हमारा राज्य है। और मुझे नहीं मालूम ये कौन सा मिनिस्टर है, वो नरेंद्र मोदी के मिनिस्टर होंगे, भारतीय जनता पार्टी का गोबर खाया हुए मिनिस्टर लोग होंगे, वो कुछ भी बोलेंगे। हाँ उसके, क्योंकि आपको मालूम गोबर गोमूत्र पियो और गोबर खाओ तो आपको बुद्धि आता है, ऐसा कहते हैं। लेकिन मैं बोलूंगा ये सब गोबर पीना, गोमूत्र करना छोड़ो, केरला में आके रहो, तुम्हारे को बुद्धि आएगा, तुम अच्छा जानकारी आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। हर लोग, हाँ नरेंद्र मोदी साहब ने एक बहुत अच्छा काम किया है, पूरा चाइना से भी टॉप में भारत को लेके आया। 1,83,83,00,000 लोग आज टॉप पॉपुलेशन में वो भारत का पॉपुलेशन हो गया, और अभी तक वो सेकंड में था चाइना से। चाइना 142 करोड़ 52 लाख में लाया गया चाइना वालों ने, उससे भी टॉप में पॉपुलेशन बनाने का काम नरेंद्र मोदी साहब का गवर्नमेंट और
अपना भारत सरकार द्वारा किया गया, टॉप में आया अभी। तो मेरा राजन नायर साहब से एक आखिरी क्वेश्चन है कि अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, केरला के बहुत सारे इंटेलेक्चुअल मिनिस्टर है, मोदी कंपनी है, अडानी अंबानी है, बहुत बड़ी पावर है। तो ये सब पावर को एक बार केरला चलाने देना चाहिए, एक बार उसको हैंडल करने देना चाहिए, एक बार चुनाव में उनको जीतने देना चाहिए, केरला स्टेट उनके अंडर आना चाहिए। तो एक बार चांस देने में क्या हर्ज है? क्या बेवकूफों का प्रश्न है ये बाबा आपका। मुझे बहुत हंसी आ रही है इसमें। कौन है इंटेलेक्चुअल? नरेंद्र मोदी साहब इंटेलेक्चुअल है? उनका डिग्री का पता नहीं है, अब इंटेलेक्चुअल कह रहे हैं। उनके यूनिवर्सिटी का पता नहीं है, वो रिलायंस के यूनिवर्सिटी का थे, वो गायब है, वो मालूम नहीं है। उनका सर्टिफिकेट अभी तक मालूम नहीं है, ऐसा वो आप इंटेलेक्चुअल। अमित शाह की इंटेलेक्चुअलिटी क्या है? अमित शाह की इंटेलेक्चुअलिटी है जयेंद्र शाह को बीसीसीआई का क्रिकेट अकादमी का बॉल पकड़ना भी नहीं आता, चेयरमैन बनाया, पूरा वो आईपीएल का आस्वाद कर रहा है, और उसमें इंटेलेक्चुअलिटी है बोलेंगे। और बाकी कौन है मिनिस्टर? उसके इंटेलेक्चुअल मिनिस्टर कौन है? एक भी मिनिस्टर नहीं है इंटेलेक्चुअल, कोई भी नहीं है केरला से। एक मुरली साहब है, वो गुड फॉर नथिंग मिनिस्टर है। मैं केरला का के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, उसी हिसाब से बोल रहा हूँ मैं, गुड फॉर नथिंग कुछ नहीं किया। सिर्फ वो सपना का गोल्ड, आपने बोला ना गोल्ड का, वो उसमें वो सिलसिले में वो बहुत एक्सटर्नल ऑफर्स बाहर से लेके आके गोल्ड बाहर कैसा लेके आना, वो प्रकार का काम वो सपना बोल के एक लेडी है उनके द्वारा किया गया। उसमें ज्यादा चर्चा में रहता है, उतना ही मेरे को मालूम है। दूसरा कुछ उन्होंने कुछ काम किया नहीं है। आप मंत्री बोल रहे तो ऐसा बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी ये इंडिया को सुपर पावर बनाएंगे। तो जैसे इंडिया सुपर पावर बन रहा है 2014 से, तो वैसे केरला को भी सुपर पावर बना देंगे। तो इसलिए मैं कह रहा था कि एक बार उनको केरला में उनका राज्य आना चाहिए, केरला में उनका मुख्यमंत्री आना चाहिए, उनका एक बार चांस देना चाहिए। इस हिसाब से बोल रहा था। सब आप अच्छा पत्रकार है, आप इस प्रकार को सोच रखने से अच्छा दूसरा कुछ सोच अच्छा रखिए ना। आप केरला को क्यों बिगाड़ने के लिए? नरेंद्र मोदी ने पूरा भारत को प्रधानमंत्री के हिसाब से, लेकिन वो उनका वो पार्टी पॉलिटिकल पोलराइजेशन और रिलीजियस पोलराइजेशन के इसमें सिलसिले में चलते रहते हैं। हिंदू राष्ट्र इस प्रकार का सब करने का ये कोशिश में रहते हैं। उसके वजह से हम लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर सकते ऐसे पॉलिटिकल लीडर। प्रधानमंत्री क्योंकि वोट का मैटर है, वो इलेक्शन में खड़ा रहते, कौन जीते, किसका ज़्यादा पार्लियामेंट में 272 के ऊपर कौन आता है उनका प्रधानमंत्री बनेंगे, इसलिए उन्होंने बैठा है। लेकिन आने वाला 2024 में, क्योंकि उसका कर्नाटक से, उसका हिमाचल प्रदेश के, उससे बाकी राज्यों से अभी इलेक्शन हो गया, पंजाब से, सब इसमें से आपको दिख रहा है रिजल्ट क्या होने वाला है। तो आपसे मैं विनती है कि आपका ये सोच आपके पास रखिए, पब्लिक में मत लाइए। तो मैं सबसे आखिर में कहूँगा कि जो केरला स्टेट है वो अभी प्रधानमंत्री अब नहीं देना चाहते, कुछ नहीं करना चाहते, तो मुझे नहीं लगता कि केरला स्टेट का लक है। मतलब अभी वो उनको तो उनके हाल पे छोड़ना। हाँ, केरला स्टेट का अनलकी है, मेरे को अनलकी बोलो। हमारे को ऐसा प्रधानमंत्री क्या ऐसा डेवलपमेंट है। हमारा केरला का चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन सबसे अच्छा काम उधर कर रहा है अभी। और केरला ऐसा है 5 साल, लेकिन अभी 10 एक टर्म के बाद में सीपीएम को और चांस मिला। चलते रहते हैं अच्छा, क्योंकि उधर करप्शन करता नहीं, हमारा बहुत नजर रहता है सब लोगों का, एजुकेशन होने की वजह से सबका, कोई गलत नहीं करता। आपको कोई अमीर करोड़पति एमएलए नहीं मिलेंगे केरला में। हाँ, उनके प्रॉपर्टी के हिसाब से हो रहेगा, लेकिन आप एमएलए होने के बाद, अभी इधर नगर सेवक बनने के बाद में 100 रुपये उनको चाय पीने के लिए नहीं रहता, वो 100 करोड़ की बात करते हैं नगर सेवक होने के बाद भी। लेकिन केरला में आपको 1-2 करोड़ के ऊपर का कोई एमएलए आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उतना नजर रखते हैं। उसी प्रकार का काम है केरला का, क्योंकि वो एजुकेशन की वजह से सब कुछ है साहब। आप इसलिए बोला, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बोला एजुकेशन को इतना महत्व दिया। आपको एजुकेशन है तो आपको सोच हाई होता है। आपको एजुकेशन और आपका सोच अच्छा होता है, आपका आईक्यू डेवलप होता है, आईक्यू आते हैं। आईक्यू रहेगा तो आपको सब बात है, आपको आपकी नजर में रहता है, आप क्या करना चाहिए, अच्छा कौन सा, बुरा चाहिए, आपको मालूम होता है। इस प्रकार का बात है। मैं इसलिए सभी मेरा फॉर फादर्स के, हमारे नेता लोगों को केरला का, उसमें श्रीनारायण गुरु, अयंगाड़ी, रामस्वामी महाराज, ऐसा बहुत सारे, मन्नत पद्मनाभन, बहुत सारे लोगों ने अच्छा काम किया है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का इफेक्ट उधर आया है।
शिवाजी महाराज का इफेक्ट उधर आया हुआ है, हमने सब सीखा है, हमने लर्न किया है, इस प्रकार का सब कुछ है, क्योंकि सभी धर्म रिलीजियस सभी लोग एक साथ एक अच्छा काम केरल में कर रहे हैं। इसलिए मैं आई एम इंडियन फर्स्ट, बट ऐसे रीजनल मैटर बोले तो केरला से जन्म हो गया, मैं भाग्य समझता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मेरे को एजुकेशन मिला, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, उसकी वजह से मुझे भी थोड़ा अकल आया, इस प्रकार का मेरा काम सब चलता है। इसलिए मैं खुद को महसूस कर रहा हूँ, अच्छा फील महसूस कर रहा हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर आपका समय दिया, आपके विचार रखे। धन्यवाद। सम्यक क्रांति के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय केरल, जय महाराष्ट्र, जय भारत।